कैसे हो? ये कौन सी क्लास है? 9 बैठो। कितने स्टूडेंट है 9 क्लास में? 83, 50। चलिए, मैं बहुत दिनों से सोच रही थी कि आपके साथ मैं थोड़ा बातें करूं, क्योंकि अभी का बच्चे बहुत टैलेंटेड होते हैं, बहुत चीज़ें उनसे सीखने को सीखने का है बहुत, क्योंकि ये बच्चे साइंस युग के बच्चे, कंप्यूटर युग के बच्चे, उसके एज के हिसाब से वो ज़्यादा बड़े हैं ज्ञान में। इसीलिए मैं आपसे कुछ चीज़ें जानना चाहती हूँ, सीखना चाहती हूँ। तो फिर बहुत दिनों से मैं सोच रही थी कि मैं आऊँ, आज मुझे थोड़ा वक्त मिला आपसे मिलने के लिए। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। जल संरक्षण भी करना चाहिए, वायु भी प्रदूषण कम से कम करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी मैं तो गांव में थी। दिल्ली में जो मैं आई तो सब मास्क लगा के घूम रहे, क्योंकि इसके लिए हम सबको प्रयास करना चाहिए, सभी मानव संपदा को प्रयास करना चाहिए। मुझे लगता है तुम फ्यूचर के देश के भविष्य हो, तो इतने सारे अवेयरनेस, इतने सारे संवेदनशीलता होना चाहिए। और इन फ्यूचर मुझे लगता है ग्लोबल वार्मिंग को कुछ हद तक हम रोक पाएंगे, और उसके लिए तो हम लोगों को ही झेलना पड़ता है, हम लोगों को ही परेशान होना पड़ता है। इसीलिए इससे बचने के लिए हमको ये सब चीज़ें करना चाहिए, खुद करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने बहुत अच्छा मैसेज दिए है कि माँ के नाम एक पेड़ लगाना चाहिए। मुझे लगता है टाउनशिप में इतने स्पेसेस नहीं होगा, लेकिन जिनके घर के अंदर या बाउंड्री के अंदर ऐसे कोई स्पेस है, तो वहाँ माँ के नाम एक पेड़ लगाना चाहिए, और उसको ग्रो करने में उसको केयर लेना चाहिए, और इसको बड़ा करना चाहिए। और आप तो कहीं कभी कभी जाते हैं, दोस्त के यहाँ कहीं पे जाते हैं, तो पेड़ लगाना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना चाहिए। और कभी कभी अपने बर्थडे पे हम केक काटते हैं, वो करते हैं, बहुत सारे मस्ती करते हैं। कि बर्थडे भी हर साल एक एक पेड़ लगाना चाहिए कि नहीं? लगना चाहिए। मैं बहुत खुश हूँ आप लोगों से। मैं इसी के तहत में एक थोड़ा छोटी सी, मेरे जो बचपन में हम क्या क्या करते थे, क्या मैंने देखा है, क्या मैंने सीखा है, इस चीज़ को मैं बताऊंगी। मैं गांव में रहने वाली थी। जब छोटी थी, क्लास 7 तक मैं गांव में पढ़ती थी। तो उस टाइम अभी जैसे गैस से तुम लोग खाना बनाते हैं, हम लोग सब गैस में खाना बनाते हैं, लेकिन उन दिनों गैस नहीं था। उन दिनों लकड़ी से ही हम खाना बनाते थे, या कोई भी ऐसे बनाना चाहे तो फिर उसी चीज़ से ही बना दे। और हम लोगों के गांव के नज़दीक में ही जंगल था, जंगल सूखा लकड़ी मेरे माता पिता चुन के लाते थे, लेकिन कभी कभी वो मोटा होता था, बड़ा होता था, तो कभी कभी उसको काटना पड़ता था। तो मेरे पिताजी को मैंने देखा, बहुत दिन से मैं नोटिस किया, जो पहले चोट वो लकड़ी को देते थे, उसके पहले उसको नमन करते थे। मैंने बोली हम लोगों के सोसाइटी में पेड़ को हम पूजा करते हैं, क्योंकि हम पेड़ को इसीलिए पूजा करते हैं, वहाँ सोसाइटी में मानते हैं कि ये पेड़ हम लोगों का पूर्वज है, हम लोगों को आशीर्वाद देता है। क्योंकि ये तो अभी साइंस के युग हो गए, ऑक्सीजन देता है, फल देते हैं, फूल देते हैं, बहुत चीज़ें वहाँ से हम लोगों को कपड़ा भी मिलता है, हर चीज़, खाद्य वस्त्र वासगृह, हर चीज़ हमको मिलता है। लेकिन उन दिनों उस चीज़ को नहीं था, इस चीज़ के ज्ञान नहीं था, तो कहते पूर्वज ये हम लोगों को आशीर्वाद देते हैं, इनके कारण हम दुनिया में है, इसीलिए पूजा करते थे। बोले जीवंत पेड़ को तो हम पूजा करते थे, तो ठीक है, लेकिन मेरे पिताजी सूखा जो लकड़ी को क्यों नमन करते हैं? मैंने एक दिन पूछा कि पिताजी आप ये तो सूखा लकड़ी है, इसको आप नमन क्यों करते हैं? उन्होंने बोले मैं क्षमा याचना करती हूँ, क्षमा मांगती हूँ, क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है लकड़ी के अलावा। और आप सूख गए, आप जिंदगी भर हम लोगों का सेवा किए,
लेकिन अभी भी हम लोगों के लिए ही यूज करने के लिए आपको काट रहे हैं, लेकिन हम लोगों को क्षमा कर दीजिए क्योंकि हम लोगों के पास कोई अवसर नहीं। ये तो पेड़ के बारे में, लेकिन धरती को भी हम चोट नहीं लगाते थे। जो मेरे पिताजी फावड़ा लेकर खेत में जाते थे, पहली चोट लगाने से पहले उसको धरती को नमन करते थे। मैंने बोले आप धरती को क्यों नमन करते हैं? उन्होंने बोले ये धरती हम लोगों का माँ है, धरती है इसीलिए हम है। हम लोगों को हर चीज़ देते हैं। धरती है तो हम हवा है, पानी है, खाद्य है, वस्त्र है, हर चीज़ है, इसीलिए उसको हम धरती माता भी कहते हैं ना। लेकिन धरती के ऊपर कितने जीव जंतु पेड़ पौधा ये होए, लेकिन धरती के अंदर भी इतने बहुत सारे जीव जंतु कीटाणु जीवाणु होते हैं। हम जो चोट में लगाऊंगी ना, और चोट बजने लगने से बहुत सारे जीव जंतु नष्ट हो जाते हैं, मर जाते हैं। इसीलिए मैं धरती माता को मैं क्षमा मांगती हूँ। माँ ये ज़रूरत है मेरे लिए, इसीलिए मैं थोड़ा आवश्यकता अनुसार आपको मैं चोट पहुँचा रही हूँ, इसीलिए मैं क्षमा मांगती हूँ। पहले चोट मारने से लगाने से पहले उसको नमन करते थे। इसीलिए ये संवेदनशीलता, ये प्यार, ये चीज़ सबके अंदर रहना चाहिए। जिस चीज़ के को हम आघात पहुंचा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हो रहे हैं, अभी मैं डिस्क्राइब करना नहीं चाहती, आप लोग बहुत जानते हैं। बहुत सारे चीज़ें धरती माता को हम चोट पहुंचा रहे हैं। कहाँ कहाँ ब्लास्टिंग हो रहा है, कहाँ कहाँ बेवजह जितना पेड़ चाहिए रिक्वायरमेंट के अनुसार मुझे 2 पेड़ चाहिए, एक पेड़ में 200 पेड़ काट लेना चाहिए। कोई ज़रूरत नहीं, 200 पेड़ में काट रहे हो तो मुझे 500 या 5000 पेड़ लगाना चाहिए, लेकिन वो नहीं हो रहा है। इसलिए संवेदनशील होना चाहिए, क्योंकि ये नहीं होगा तो हम कहाँ होंगे? हम तो नहीं रहेंगे, जीव जगत नहीं रहेंगे, प्राणी जगत, उद्भिद जगत कोई भी नहीं रहेगा। इसीलिए मुझे लगता है आप जो बड़े होंगे, और मुझे लगता है इसी चीज़ को खुद के अंदर केवल नहीं रह करके दूसरों के ज्ञान को दूसरों को भी देना चाहिए। कभी किसी को टेप खोलते हुए देखे तो अरे ऐसे नहीं करना चाहिए। कभी किसी को पेड़ काटने के लिए देखे तो क्यों काट रहे हैं पूछना चाहिए, और नहीं काटने के लिए उसको एडवाइस देना चाहिए, है ना। मुझे आज बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके, और इतने सारे चीज़ें मुझे सीखने को मिला, मुझे जानकारी मिला। और आज 9 क्लास के बच्चे इतने टैलेंटेड है, मुझे लगता है ये जो आगे बढ़ेंगे देश का जरूर परिवर्तन है हुआ होगा। ये जो ग्लोबल वार्मिंग जरूर कम होगा, ये मेरा विश्वास है। बहुत धन्यवाद, थैंक यू, धन्यवाद धन्यवाद। अच्छा लगा? मुझे बहुत अच्छा। बच्चे ने एक पेंटिंग बनाया है। अच्छा, बच्चों के साथ एक फोटो उठाओ इधर से। आप यहाँ पे आ जाएंगे, हम यहाँ से खिंचवा लेंगे। उधर से मैं बीच में आ जाऊँ। अच्छा फोटो दिए। अच्छा इधर से इधर आओ, उधर फोटो। नाम क्या है?